अब मुझे लगता है कि नागार्जुन हमारे साथ आ गए हैं, और नागार्जुन ये सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से में आप यहीं पर आ जाइए, मेरे साथ यहीं पे रहिए, यहीं पे रहिए, धीरे से थोड़ा सा फ्रेम ऐसा बना लीजिए, ये भी देखें। कुल मिलाकर ये जो जब हम तमिलनाडु में सीट गणित दिखा रहे हैं, तो ये इस वक्त जो इशारा है वो ये बता रहा है कि थलपति विजय, मतलब ये क्या हो रहा है, ये 74 तक दिख रहा है। जो माई एक्सिस इंडिया का एग्जिट पोल था, उन्होंने वही कहा कि प्रदीप गुप्ता जी, मुझे लगता है 70 से शुरू करेगा विजय, हाँ। 70 से नीचे कम नहीं होगा, और लार्जली बिकॉज ऑफ अर्बन पॉकेट्स। आप उनका मैप देखेंगे तो पूरा स्टेट में ये मैप है, आप धीरे से इधर इस तरफ आके बता सकते हैं। आप देखिए कन्याकुमारी से लेके इधर जो पुन्नेरी है, पुन्नेरी ऐसी सीट है, पूरा ये जो डार्क ब्लू कलर आप देख रहे हैं, एक सेकंड, तमिलनाडु टच मत कीजिएगा नागा, आप यहीं से बताइएगा। हाँ बताइए। इनफैक्ट आप देखेंगे तो कन्याकुमारी से नंबर आ रहा है, हाँ, सदर्न पॉइंट टिप ऑफ इंडिया से लेके आप पूरा पुन्नेरी जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु में, उधर तक वो लीड कर रहे हैं इस बार तलपति विजय। उनके पार्टी जो डेल्टा है उधर भी लीड कर रही है। वेस्टर्न तमिलनाडु में 3-वे फाइट है जो कोंगू बेल्ट बोलते हैं, उधर भी उनका सीट है। गोपीचेट्टीपालयम में सेंगोटियन लीड करे, मतलब जो जैसा खेल विजय ने वहां कर दिया, वही थोड़ा सा खेल हमारे स्क्रीन पर भी हो गया था, लेकिन वापस आ गया है। अब आप नजर रखिए, ये डार्क ब्लू जो गाढ़ा नीला रंग आप देख रहे हैं ना, ये गाढ़ा नीला रंग विजय का है। अंजना जी, ये देखिए, ये जो नीला रंग जो है डेल्टा कोंगू बेल्ट है। I'll make it easy for you, आपके लिए मैं आसान बना देती हूँ और टीवी के आपको दिखा देती हूँ। ये पूरा क्लियर हो गया। अब ये मैप पे आप देखिए, ये जो नीला गाढ़ा रंग आप देख रहे हैं पूरा, और मुझे लगता है कि पहले जब पोस्टल बैलेट चल रहा था तब तो डीएमके आगे था, लेकिन क्योंकि उसमें युवा नहीं होते हैं, उसमें ज्यादातर सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो 60 से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं, वो सभी उसमें होते हैं। लेकिन जैसे ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है तो फिर ये देखिए 81 हो गया है। 81 नागा, ये जो डेल्टा रीजन है, जो एआईडीएम का स्ट्रॉन्ग रीजन है, वो पूरा का पूरा टीवी के पास चला हुआ है इस बार। और चेन्नई में अभी भी डीएमके अच्छा करे, तो एक ही जो बेस्टियन चेन्नई डीएमके अगर 64 सीटों पर नीचे चल रही है, तो ये देखिए, ये डीएमके थोड़ा सा पीछे हो जाइए, नंबर दिखेगा हमारे दर्शकों को, भी केयरफुल। 57 सीटों पर डीएमके, 3 पर कांग्रेस, 1 पर सीपीआई, 1 अन्य। तो ये जिस तरह से सिमट रही है, पिछली बार सत्ता में थे एमके स्टालिन, वहां पर मतलब सीएम है। बट इसी ट्रेंड को लेंगे तो अभी सिर्फ 120 चाहिए सत्ता बनाने के लिए सरकार। एक सेकेंड, ये दोनों मिलकर बना सकते हैं, आप बना ये कह रहे हैं? बना सकते हैं। ऑलरेडी ये दो अलायंस हो गए तो एक सरकार बना सकते हैं। 40 ऑलरेडी हो चुका है। यस एग्जैक्टली, हो चुका है 120, यानी फिलहाल EPS एंड विजय इफ दे कम टुगेदर। 61 सीटों पर डीएमके, लेकिन देखिए क्रिश्चियन है विजय, और इसीलिए ये चर्चा हमेशा होती है कि क्या उनके साथ इस बीच जरा बड़ी खबर, भवानीपुर नंदीग्राम दोनों जगह से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह से बढ़त बनाए हुए। नंदीग्राम से 3000 वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे, और भवानीपुर से भी वो अभी भी वहां पर आगे चल रहे हैं। 120 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर आगे चल रही है। 235 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे पास आ चुके हैं। 293 में से 120 पर बीजेपी, 111 पर 110 पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और शुभेंदु अधिकारी अपने दोनों सीटों पर फिलहाल आगे वहां पर चलते एक बार फिर से इसीलिए आपको जल्दी से दिखा देते हैं, क्योंकि यहां पर हमने महारथियों की पूरी लिस्ट निकाल ली है आपके लिए, जिससे पश्चिम बंगाल में कौन आगे कौन पीछे अगर आप देखें तो निश्चित प्रमाणिक जो कि बीजेपी के टिकट पर है वो आगे चल रहे हैं। हुमायूं कबीर का, चूंकि वहां पर रेजी नगर का भी कुछ नहीं आया है, लेकिन आगे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, और शुभेंदु अधिकारी न सिर्फ नंदीग्राम से आगे चल रहे हैं। ये वाला हिस्सा अगर थोड़ा सा जूम इन करके हम दिखा सके तो ये देखिए शुभेंदु अधिकारी का बड़ा पिक्चर ही आपको दिखा देते हैं, जो कि नंदीग्राम में अगर आप देखिए पवित्र कौर, ये उनके राइट हैंड मैन थे। ये शेड्यूल बनाते थे कि कहां कहां दादा को सभा करनी है आज। उनको एन घंटे, मतलब कुछ घंटे पहले, जब ये टिकट अनाउंस होना था टीएमसी की तरफ से, कुछ घंटे पहले अचानक आया कि पवित्र कर वहां से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं अपने ही प्रीवियस बॉस के खिलाफ, और उनको वहां से टिकट मिल गया। वो पीछे चल रहे हैं, और शांति गोपाल गिरी वहां पर फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो ये जब आप महारथियों का देखते हैं, उसके बाद से आ जाइए सोहम चक्रवर्ती, ये टीएमसी के टिकट पर आगे हैं। अर्जुन सिंह नौपाड़ा से आगे चल रहे हैं, ये और इनके बेटे दोनों ही इस बार चुनावी मैदान में हैं। अर्जुन सिंह नौपाड़ा की सीट पर आगे चल रहे हैं। टीएमसी के नांकुर भट्टाचार्य जी और गार्गी चैटर्जी सीपीएम की पीछे चल रही हैं। तो महारथियों की जब आप लिस्ट देखिए तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है अधीर रंजन चौधरी पर भी नजर होनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी पिछली बार यूसुफ पठान को लोकसभा चुनाव में वहां लेकर आ गई ममता बनर्जी, वो 3 রাউন্ডের আগে ধরুন নন্দীগ্রামে 18 রাউন্ড ভোট হবে, 15 রাউন্ডে পোস্টাল ব্যালট ডিক্লেয়ার হবে, আর এখানে ভবানীপুরে ধরুন 20 রাউন্ডে কাউন্টিং কমপ্লিট হবে, 17 রাউন্ডে ডিক্লেয়ার হবে।
আমি যেটা ইনিশিয়াল অ্যানালাইসিস করেছি অল্প অল্প ইভিএম বেরিয়েছে, এটাকে খুব বড় কিছু করে দেখানো ঠিক না। তাতে হিন্দু ইভিএম বিজেপির আর মুসলিম ইভিএম টিএমসির, তবে আগের মতো নয়, মানে হাই কনসলিডেশন যেটা ওনারা করেছিলেন 21 আর 24, তো হাই কনসলিডেশন হয়নি, ক্র্যাক হয়েছে। মালদাতে বা মুর্শিদাবাদের বহু সিটে বা উত্তর দিনাজপুরেও যেটুকু নিয়েছি, করণদিঘি বা অন্য জায়গায় কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো কোনো ইভিএমে পেয়েছে মুসলিম বেল্টে। ইনিশিয়াল এই দু রাউন্ড চলছে। আর আমার নন্দীগ্রামে ফার্স্ট রাউন্ড আমি পেয়ে গেছি 3000। अधिकारी को आपने सुना, वो शुभेंदु अधिकारी ये साफ इशारा कर रहे हैं, वो बीच में बांग्ला में भी बोल रहे थे। लेकिन हम लोग हेवी वेट्स की बात कर रहे थे, महारथियों की, तो एक स्थिति जल्दी से आपको पश्चिम बंगाल में दिखा देते हैं। एस अल्फाबेट से जितने हैं, सुमित्रा चैटर्जी पीछे चल रहे हैं, शोभन दासगुप्ता जो कि पेशे से पहले पत्रकार थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, वो फिलहाल रासबिहारी सीट से आगे चल रहे हैं। स्वामी मंगलानंद वहां पर बीजेपी के उलबेरिया दक्षिण सीट से पीछे चल रहे हैं। सयंतिका बैनर्जी बारानगर से टीएमसी के टिकट पर पीछे चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी, जैसा हमने आपको बताया, भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा। ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है, 6 मुस्लिम प्रॉन बूथ है, उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था, इस बार नहीं मिला, क्रैक है। और जो 8 हिंदू बूथ है उसमें मेरा लीड है। ये भवानीपुर का मैं 9-10 राउंड से आप देख लेना, मैं पूरा संभाल के आगे चला जाऊंगा। ये 77 वार्ड आ जाएगा, उसमें ममता बनर्जी का काफी लीड होगा। 3, 4, 5 राउंड 6 राउंड तक उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसका 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मिलके देखिए, पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन, इनिशियली हम लोग देख लिया। हिंदूज आर कंसोलिडेटेड इन फेवर ऑफ लोटस, इट्स अ वेरी गुड सिग्नल फॉर अस। In Nandigram, I had in first round more than 3,000 votes.